नमस्कार साथियों। आज जो फ्रेम में हमारे साथ हैं ये है दीपक चौधरी। दीपक चौधरी बक्सर से प्रत्याशी हैं, निर्दलीय। जज्बा क्या होता है वो आपको दीपक समझाएंगे। दीपक किस तरह से जल सकता है। खाऊंगा न खाने दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कमीशन लूंगा और सबको खिलाऊंगा। ऐसे बनेंगे नेता? तो हमारा बाल बच्चा नहीं है, हमारे फैमिली में परिवार वरिवार नहीं है। तो उनका बाल भी बच्चा रहेगा तो चाहिए। जनता को लूट लेंगे। अरे लूटेंगे कहाँ हैं, हम बोल रहे हैं ना कि मैं खाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। कैसे खाएंगे, थोड़ा सा समझाइए, दर्शक समझना चाहते हैं कैसे खाएंगे आप। जैसे अभी मुन्ना तिवारी 50% लेते होंगे अपना। आप बक्सर विधायक मुन्ना त्रिपाठी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो 50% घुसखोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार करके विधायक निधि में से लूट के, गाँवों में से लूट के, सड़क, पानी, बिजली, जितना भी व्यवस्थाएं यहाँ हैं उनके लिए जो पैसा आता है उसमें से 50% लूट के धर लेता है। हाँ, ऐसा ही कह रहे हैं। 50% धर लेते हैं। मैं उससे भी कम लूंगा, 20% लूंगा। अरे 20% भगवान, लूंगा। तो अंतरवा क्या रह जाएगा आप में उनमें? अंतर हम में बहुत अंतर है, इसलिए क्या अंतर है बताइए। क्योंकि वो 50% ले रहे हैं कमीशन और मैं 20% ही लूंगा, और उसमें से 20% में से भी लोगों को खिलाऊंगा। मैं कैसे खाऊंगा खिलाएंगे? और सबको किन खिलाऊंगा। लोगों को खिलाएंगे? जैसे गरीब ठेला वाला हो गया, रिक्शा वाला हो गया, जैसे, तो उसको पूरा करने पर उस पे आप इन्वेस्ट करें। मतलब ये तो विधायक निधि से भी कर सकते हैं, इसमें खाने की क्या जरूरत है? नहीं, पैसा जो बढ़ के आता है वो तो लोग स्विट्जरलैंड में रखने के लिए ये लोग कमाता है, नेता लोग। तो नेता लोग कमाते हैं। आप कहाँ रखेंगे वो बताइए। हम रखेंगे नहीं, हम कह रहे हैं ना कि मैं तो खाऊंगा, सड़क पे खुद फेंक देंगे पैसवा? नहीं खाऊंगा, सब जनता को खिलाऊंगा। तो जनता को तो विधायक निधि में से खिला देंगे। करोड़ों करोड़ विधायक निधि आती है। तो करोड़ों करोड़ों विधायक निधि आती है, तो तब उसके लिए भ्रष्टाचार करने की क्या जरूरत है? भ्रष्टाचार नहीं करूंगा तो भ्रष्ट लोग यहाँ के समझेंगे नहीं। हाँ? अपना कमीशन लेते ही रहेंगे। तो आप में और मुन्ना तिवारी में, जो यहाँ के विधायक है, माननीय विधायक जी, उनमें क्या अंतर रह जाएगा फिर दोनों में? हम में 20% लेने का आपसे मतलब कम भ्रष्टाचारी रहेंगे आप। ईमानदार भ्रष्टाचारी रहेंगे, ईमानदार भ्रष्टाचारी विधायक रहेंगे जी। तो अब ये बताइए, बिहार में शराबबंदी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बगल में उत्तर प्रदेश भी है, बक्सर के। तो देखिए, बिहार में नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो 1 अप्रैल को झूठ बोलने वाले दिन को शराबबंदी पूर्ण रूप से कर दिए थे, लेकिन अच्छा, उल्लू बनाए थे क्या? उल्लू दिवस के दिन झूठ बोलने वाला दिन था इसीलिए। और 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, तो 5 तारीख को अपने महिलाओं को बोलकर, अपने राम जी भैया के साथ में होकर, और जाके मैं इस वार्तालाप को किया, और उसी समय शराबबंदी हुआ पूर्ण रूप से। और तो क्या कहना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार ने नहीं, आपने शराबबंदी लगवाई है? सुनिए, पहले बात ये सुन लीजिए। हाँ हाँ बताइए। ये नीतीश कुमार जी वो अपने ठेका चलाने के चक्कर में थे, और जब मैंने उनके हाथ से छीन लिया ठेका, छीनने का तरीका हमको खूब अच्छी तरह से आता है। मैं जब उनके हाथ से छीन लिया, वो देसी को बंद कराना चाहते थे, अंग्रेजी भट्टी को खोलना चाहते थे। तो मैंने ये सोचकर प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है मुझे, और मैं खुद जाकर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, नहीं, खुद जाकर आपने क्या किया? हाँ, खुद जाकर शराबबंदी पूर्ण रूप से मैं कराया हूँ। हाँ, तो अब क्या करेंगे आप अगर विधायक बनते हैं यहाँ से और नीतीश? तो हम यहाँ से विधायक बन जाएंगे तो यहाँ पे तो मैं शराब खुलवा ही दूंगा। नीतीश कुमार कुछ नहीं देंगे आपको? कुछ कैसे देंगे? 1 तारीख को झूठ बोलने वाला दिन था, ये तो सबको पता है। अरे भाई, वो सरकार है ना, सरकार जो चाहेगी विधायक वही करेगा ना। निर्दलीय विधायक होगा तब भी शासन के अंदर में, सरकार के अंदर में ही आएगा। उत्तर प्रदेश में शराबबंदी है, बिहार शराब खुला है उत्तर प्रदेश में, और बिहार में शराबबंदी है। ये तो देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए था कि जब बच्चा बंद करा दे रहा है यहाँ पर आकर शराब, तो पूर्ण रूप से
हमारे भारत में संपूर्ण रूप से शराबबंदी होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी मंत्रिपरिषद से हैं और पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जब उत्तर प्रदेश में बंदी कराएं और बिहार में, ये तो सोचते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि हमारा काम ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये मैं अब दूसरी चैलेंज देता हूँ। नहीं, पहले इसी चैलेंज को पूरा कर लिया जाए। अगर आप विधायक बनते हैं तो शराबबंदी हटा देंगे हाँ, बक्सर हटा से। देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि केजरीवाल की तरह एक बोतल फ्री भी देंगे, एक शीशी की नहीं। नहीं, एक बोतल सबको मैं दूंगा, लेकिन एक बोतल से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। काहे कि उससे कुछ सुधार हो सकता है, जो पेकर लोग हैं उससे सुधार हो सकता है, क्योंकि उस समय जब एक बोतल मिलेगा और तो एक बोतल पिएंगे, इसके बाद जाएंगे घर पे, उसका पैसा बच जाएगा कुछ उससे। मतलब एक बोतल पियाने के बाद भी पैसा कैसे बचेगा? बचेगा क्यों नहीं? वहाँ पे 105 रुपये का मिलता था, यहाँ पे सीधा 250 लगता है। अच्छा, आप इस तरह से इसको जोड़ रहे हैं क्या कि राजस्व भी आता रहे और लोग शराब भी पी लें और आनंद से रहे भी, नींद भी उनको अच्छी आ जाए, ये करना चाहते हैं क्या? मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहे। सब लोग बोल रहे हैं कि मैं पकड़ा जा रहा हूँ, मुझको आज पुलिस पकड़ के ले गई, पी के आ रहा था, उधर से काम करके थका हुआ हारा हुआ आ रहा था, पुलिस चेक किया, पकड़ ली। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि गरीबों को क्यों तकलीफ झेलना पड़े। वो दिन भर काम करेंगे तो उनको कुछ चाहबे करेगा नशा, इसलिए वो नशा करते हैं और पकड़े जाते हैं। अच्छा, तो उनको छुड़काने में पैसा लगता है। इसी के चलते मैं सोच रहा हूँ कि शराबबंदी यहाँ से पूर्ण रूप से मैं खुलवा दूँ। किससे प्रेरित हैं आप? सबसे अधिक प्रेरित तो मैं शराबबंदी से ही हूँ। अरे शराबबंदी खुलवाने के लिए किससे प्रेरित है? प्रशांत किशोर को सुन लिया है क्या? नहीं, वो भी शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं तो उनका बात नहीं ना लोग जानेंगे। तो उन्हीं के पार्टी को एक ऐसा प्रत्याशी मिल जाता आपके जैसा, जो भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए लड़ा, शराबबंदी चालू करवाने के लिए अब लड़ेगा और विधायक निधि का इस्तेमाल लोगों के लिए खंभे लगवाने में करेगा, भ्रष्टाचार करेगा 20%। आज के विधायक तो 100% करते हैं, 90% कर लेते हैं, 99% खा जाते हैं। पुल बनाते हैं, नहर खुदवा देते हैं, पुल बनाते हैं, पता ही नहीं चलता पुल कहाँ गया, कागज में पुल बना के चले जाते हैं। आप ऐसा क्या करेंगे? उन्हीं के साथ मिलकर ये सब करिए नहीं, जब विचारधारा सेम है तो नहीं तो वो लोग अधिक कमीशन लेते हैं, मैं कम लूँगा कमीशन, आधे से आधा कर दूंगा। अच्छा, चलिए अपने बारे में ऐसी कोई बात बताइए जो आज तक किसी को ना पता हो। जैसे बक्सर के लोग जो जाने, सिर्फ बक्सर के लोग। बक्सर का बेटा दीपक चौधरी। मैं बक्सर का बेटा ही हूँ और मेरा नाम दीपक चौधरी ही है। हाँ, बताइए अपने बारे में। और मैं BA 3rd ईयर ग्रेजुएट पास हूँ और इसके बाद शिक्षा हमारी तो नहीं, ये सब तो सबको पता है। बावजूद ये तो हलफनामा में बताऊँ करेंगे। जो किसी को ना पता हो, आज तक कोई ना जानता हो, वो बात एक बता दीजिए कहानी। वही तो मैं बोला, अगले वहाँ डॉक्टर साहब से मिलने गया था तो बोला था कि कौन डॉक्टर? PP रोड वाले गली बनना चाहिए और सारी पुल यहाँ से जो जाता है रास्ता वो सब टूटा फूटा है, उसमें हमेशा लोगों को नुकसान होता है, कहीं चुभ जाता है तो कहीं अगर फ्रेश रहेगा तो लोगों को सुविधा प्राप्त होगी और खुश भी रहेंगे और आगमन का रास्ता भी शुभ हो जाएगा, क्योंकि सारी क्या करते हैं विधायक जी आप? माननीय नेताजी क्या करते हैं? नेताजी, माननीय नहीं, नेताजी क्या करते हैं आप? तो मैं कोई सा भी काम करता हूँ। जैसे अभी देखिए मेरे हाथों में इतने छाले पड़े, देखिए यहाँ पे 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 सब छाले हैं। तो ये सब पसीना कैसे हो गया आपको अभी अभी? वो हमारे अंदर है। अच्छा, इतनी गर्मी है आपके अंदर कि आपने विरोधियों को एकदम लताड़ देंगे, एकदम लताड़ देंगे। तो ये छाला काहे पड़ गया? जो मेहनत जनता के लिए आज आपने क्या उन्मूलन किया? कहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे जो ये डंडा खाए आप छाला पड़ गया पूरा? नहीं, डंडा नहीं खाया हूँ, मैं मेहनत किया हूँ। किस क्षेत्र में की आज मेहनत? आज मैं गौरी शंकर मंदिर के सामने ठीक ही वहाँ पे मैं मकान को तोड़कर नया बनवाना था तो उसको तोड़े हैं, तो इसीलिए छाले पड़ गए हैं हाथ में। नया मकान भी बनवा रहे हैं? मतलब पैसा कूच के रख लिए हैं अभी से ही? मेरा नहीं है मकान, दूसरे का है, बनवाने के लिए वो तोड़वा रहा है मकान अपना। तो आप उसमें ठेकेदार हैं, मजदूर हैं? नहीं, हमको 3000 रुपये दिया गया है और
समझ लीजिए कि 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 1,500 रुपये पड़ेगा हमको। तो एक दिन अकेले ही का 1.5 दिन में ख़त्म कर देंगे, 2 दिन में अकेले ही? नहीं, एक हमारे साथी हैं, 3,000 उसका हुआ, 3,000 हमारा हुआ। तो अभी पैसा तो नहीं मिला है, आधा मिला है, अभी आधा लेना है। आधा लेना है? हाँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तो नेताजी दीपक भैया, ये बताइए, आप अगर आप विधायक बनते हैं तो पहले 5 विधान कौन से आप बनाएंगे विधानसभा में बैठकर, जिससे पटना में बैठकर जिससे लोग आपको चुने, यहाँ बक्सर के लोग आपको क्यों चुने? देखिए, मैं बता देता हूँ कि जैसे हिंदू मुसलमान 4 ठो है ना हम लोग के भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कहाँ भाई हैं? कौन सब कहता था भाई भाई हैं, हैं? सब भाई कौन हैं। कहता है भाई है? अब कैसे साबित करिए भाई है? देखिए, कैसे भाई है सुनिए, बताइए। हम बता रहा हूँ, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। अरे अभी गरिया के आइए, जाके सर तन से जुदा ना कर दे, बताइए भाई भाई बता रहे हैं, कैसे भाई? जब ये गीत गाया जाता है तो चारों कौन सा गीत गाया जाता है? कोई सा यही गीत गाया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई कौन भाई। सिखाया है गीत? ये तो गीत मैंने पहले बच्चा था तब मैं ये सुन। मिशनरी और ईसाइयत इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सिखाया ये गीत? नहीं, आपकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, क्योंकि आप मेरी सोच पे सवाल खड़ा कर रहे हैं अब। जी, आपके सोच पे सवाल खड़ा तो गरियाइए, फिर जाके एक बार कह के आइए कुरान के बारे में या बाइबल के बारे में कुछ। आप मुसलमानों को यही बोलना चाहते हैं कि आप खुलवाया। देखिए, जब वो पैदा हुए थे तो पहले हिंदू ही पैदा हुए थे। वो भी मुसलमान लोग पैदा हुए थे तो पहले हिंदू ही पैदा हुए थे। कैसे? इसके बाद वो अपना फतवा कराए हैं। कैसे कराते हैं? वो चाकू से पकड़ के ये लिंग को काट दिया जाता है। तो खतना करा लेने से मुसलमान हो जाते हैं? तो जिसका खतना होगा तो वो मुसलमान ही न रहेगा। मतलब मतलब अब आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि सब मुसलमान हिंदू है और ये सब हिंदू है, और ये सब साबित करके आप वोट बैंक मजबूत करना चाह रहे हैं अपना, उनको अपने पक्ष में मिलाना चाह रहे हैं, सबको ये भी भड़का रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जितने भी हमारे बक्सर ज़िले में हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम बाबा जी हैं, राजपूत है, बुनियार है, राय जी हैं, दुबे जी हैं, इन सारे लोग को मिलाकर सबका ना कुछ वोट आइबे करेगा हमको, ये पक्का उम्मीद है। और मैं जीतूंगा भी, ये भी पक्का उम्मीद है। अगर मैंने अभी कितने पार्टी वाले आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे से लड़िए, मैं किसी को अपने किसी पार्टी वाले को लिफ्ट जुबान नहीं से दे अभी रहे तक हैं। किसी को इशारा नहीं किया कि मैं आपके पार्टी में आ गया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। ये आप पहले जीत हमारे कर आइए देश के बक्सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए था कि जब इतना बच्चा होकर ऐसा बात बोल रहा है तो उनको सोचना चाहिए था। ये कभी अभी देखिए, माननीय जिला अध्यक्ष जी नरेंद्र मोदी का फ़ोटो लगाए हैं और अपने हैं, तो ये बताइए जिला अध्यक्ष का फ़ोटो में सेटलमेंटिंग करेगा? वो प्रधानमंत्री हैं तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो खड़ा है तो वो अपने अनुसार से उसको मत मिलेगा। लेकिन बीजेपी का दिखा देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो सब नरेंद्र मोदी को जान कर देगा। हाँ, ये तो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया दीपक जी। बाकी आप लोग काल देख रहे थे, ये साक्षात्कार दीपक चौधरी जी के साथ हुआ हमारा, बहुत ही खास था। और हमने लोगों से राय ली एक चौराहे पर बैठकर, तो उन्होंने बताया कि विधायकी के रेस में सबसे आगे बक्सर से दीपक भैया हैं और सबसे पहले दावा ठोक चुके हैं। अब ये जीतेंगे, वोट कितना मिलेगा, किस हिसाब की राजनीति करेंगे, किस हिसाब से भ्रष्टाचार उन्मूलन के खिलाफ और तमाम बिंदुओं पर बातचीत करेंगे, लोगों को लुभाएंगे, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन जो बात पता है वो सबसे पहले बक्सर के संभावित उम्मीदवार के रूप में ये सामने हैं। आप इनके बारे में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रोग्राम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका।